जय हिंद दोस्तों। अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये दूसरा पार्ट हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने पार्ट ए में जो 40 मिनट का वीडियो था उसमें बाघ गणना रिपोर्ट तक कवर कर लिया था। आइए आगे देखते हैं। इसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या सुधार करना है और किस प्रकार की आपको वीडियो चाहनी है। तो अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई करें। बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आ रही हैं एमपी में भी, एमपी एसआई, एमपी पीएससी की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की वैकेंसी आने वाली हैं। एमपी सेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ जाएगा। यूजीसी नेट भी होने वाली है। सारी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और सभी को मैनेज करके आप लोग चलें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं आज कि 2024-25 में जो भी तूफान और चक्रवात आए हुए हैं उन चक्रवात और तूफान के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेबस में ही दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो रेमल जो चक्रवात है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये किस टाइप का चक्रवात है और इससे प्रभावित क्षेत्र क्या रहे हैं और किस तरफ आया है और इसका नामकरण किसने किया है। तो जो रेमल है ये पश्चिम बंगाल में अपने भारत के पश्चिम बंगाल से टकराता है और बांग्लादेश में, और इसका नामकरण ओमान ने किया था। असना जो आया है वह कच्छ क्षेत्र सौराष्ट्र में आया था और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया। कैथ्रॉन ताइवान और फिलीपींस में आया था, जापान नामकरण करता है। यागी म्यांमार, लाओस और वियतनाम में आया था। दाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, इसका नामकरण दाना का कतर ने किया था। कोंगरे ताइवान फिलीपींस में आया हुआ था, कंबोडिया ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। राफेल क्यूबा में आया, मतलब क्यूबा को प्रभावित किया, फ्रांस ने इसका नामकरण किया। फेंगल तमिलनाडु को प्रभावित किया, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था, किसका, फेंगल का। चीडो मोजाम्बिक में आया, मॉरिशस ने इसका नामकरण किया था। चीडो का नामकरण किसने किया था, मॉरिशस ने। चीडो मोजाम्बिक में आया था, मॉरिशस ने इसका नामकरण किया। डीके लेडी फ्रांस के, डीके लेडी नामक जो चक्रवात है वो फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया था। जूड मेडागास्कर में आया, कहाँ आया जूड, मेडागास्कर में। और अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया, ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका नामकरण किया है। और शक्ति नामक जो तूफान है वो बंगाल की खाड़ी में आया है, बंगाल खाड़ी और पूर्वी तट में, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 में जारी की जाती है, 2023 की रिपोर्ट है। ये 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। इसके अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर अर्थात 25.17। यहाँ समझना ये है कि जो टोटल कुल वनावरण और वृक्षावरण मतलब फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का मतलब क्या होता है, जो फॉरेस्ट वाली एरिया होती है उसके क्षेत्र को फॉरेस्ट कवर कहते हैं, और ओपन क्षेत्रों में जो ट्री होते हैं, ट्री की संख्या या ट्री से कवर्ड एरिया को ट्री कवर कहते हैं। दोनों को मिलाकर के जो होगा वो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो क्षेत्र कवर होता है वो आता है 25.17% रहा था। अब इसमें हमें क्या देखना है, केवल फॉरेस्ट कवर देखना है। जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर केवल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें ये परसेंट वाइज देखें तो 21.76% हो जाएगा, 21.76% हो जाएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा, 21.76%।
इसके बाद जो कुल वृक्षावरण है, ट्री कवर है, ट्री कवर को यदि देखें तो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर होगा, जो कि परसेंट वाइज कितना आएगा, 3.41% आएगा। 3.41% को यदि 21.76 में अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 4 11 3 1 4 1 5 25.17%। तो ये टोटल वनावरण और वृक्षावरण का कवर रहेगा। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष क्षेत्र में जो वृद्धि देखी गई है, 2000 किसकी तुलना में, 2021 जो वन स्थिति ISFR 21 थी, इसकी तुलना में 1445 वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि दी गई। मतलब कुल जो वन आवरण और वृक्ष आवरण में वृद्धि देखी गई है वह इतनी देखी गई है, 1445 स्क्वायर किलोमीटर। इस 1445 स्क्वायर किलोमीटर के वनावरण की बात करें तो 156 की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो स्टेटमेंट के रूप में दे सकते हैं, इसलिए इसको बहुत गहराई से, बहुत ही सूक्ष्मता से देखना है। उसमें पूछेगा कि वनावरण में जो वृद्धि हुई है वह 1289 होगी, तो वो तो गलत हो गया। वनावरण में कह देगा कि 1289 वृद्धि हो गई है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको आपको देख के चलना है। तो वनावरण वृद्धि 156 हुई है वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो 1445 वर्ग किलोमीटर हुई। वन और वृक्षावरण में अधिकतम जो वृद्धि वाले 4 राज्य हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। अधिकतम जो वृद्धि दर्ज की गई है सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, लगभग 684 स्क्वायर किलोमीटर। फिर यूपी में वनावरण में और वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है, अधिकतम वृद्धि देखी गई है। उड़ीसा है, इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद फिर राजस्थान है। तो इन 4 राज्यों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, अब हमने देखा था कि वृक्ष और वन आवरण दोनों की बात हमने किया, और यदि अकेले पूछा जाए कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि पहले मिजोरम में हुई है, मिजोरम के बाद गुजरात में हुई है। केवल वनावरण में मीन्स फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक वृद्धि और फिर उड़ीसा में हुई है। तो उड़ीसा वनावरण की दृष्टि से भी तीसरे नंबर पर है और कुल वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि की दृष्टि से भी तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कुल में से छत्तीसगढ़ है और वनावरण में से मिजोरम है। अब एक फैक्ट और आता है कि वृक्षावरण की कुल जो वृद्धि हुई है किसमें दर्ज की गई है, तो वृक्षावरण की जो कुल वृद्धि है, वृक्षावरण में कुल वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हमने देख लिए, मिजोरम और गुजरात और उड़ीसा। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण और वृक्षावरण वाले राज्य, मतलब क्षेत्रफल वाइज। यदि एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज सर्वाधिक फॉरेस्ट और ट्री कवर कहाँ है, तो MP नंबर 1 पर है, 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र आता है, मीन्स मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। फिर क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण, अभी हमने टोटल कवर का देखा है, मतलब वन आवरण वृक्षावरण दोनों का। अब केवल अपन फॉरेस्ट कवर देखते हैं। फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक कहाँ है, तो MP में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है 77,073 किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश में ही है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जगह पर क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा, इन तीनों का क्रम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गहराई इस क्वेश्चन यदि बनाता है तो यहाँ तक 100% पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य लक्षद्वीप, मतलब सभी मिला करके, केंद्र शासित भी मिलाकर के लक्षद्वीप है, 91.33% वृद्धि हुई है। बाकी राज्यों में मिजोरम है, तो मिजोरम ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक
प्रतिशत वनावरण देखा गया है। और मैंग्रोव वन भारत में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक मैंग्रोव वन वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरबन का डेल्टा वहीं पर है और मैंग्रोव वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं। यह टोटल क्षेत्रफल का वनावरण का 0.15% मैंग्रोव फॉरेस्ट है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो टोटल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन है। ठीक है, 5 मिलियन टन, 7285.5 मिलियन टन टोटल कार्बन स्टॉक है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है। 81.5 ट्रिलियन की क्या हुई है? मिलियन टन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है कार्बन स्टॉक में। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है और 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 5,227 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब 2021 की तुलना में 19 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन देखा गया है। 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वन आवरण के अंतर्गत देखा गया है। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के कुछ फैक्ट थे। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में कुछ कृषिगत उत्पादन। तो चावल के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। चावल उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है। चावल में नंबर 1 चीन है। पश्चिम बंगाल में उत्पादन भारत में सर्वाधिक चावल का होता है। गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश, वैसे चीन है। मक्का में कर्नाटक है। मक्का का है तो कर्नाटक। दलहन दालों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पुराना ही है, आज़ादी के समय से पहले से ही नंबर 1 पर रहा था। जूट उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है और पश्चिम बंगाल भारत में। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड में और भारत में केरल में। कॉफी में कर्नाटक नंबर 1 पर। सूरजमुखी में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है। ज्वार में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। ज्वार में महाराष्ट्र है। कपास में गुजरात है और प्याज में भी महाराष्ट्र है। चाय में असम नंबर 1 पर है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दूध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। विश्व में भारत है दूध में। चीनी में भी विश्व में भारत है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। मसाला उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है और मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का नंबर 1 आता है। कुल तिलहन उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है और राजस्थान नंबर 1 पर। तिलहन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्यों में राजस्थान और वैसे दुनिया में भारत नंबर 1 पर। तिलहन में, मसाला में, चीनी में और दूध में भारत नंबर 1 के अंतर्गत आता है। तो भारत नंबर 1 किस में है? दूध में है, चीनी में है, मसाला में है, कुल तिलहन में है और जूट में नंबर 1 पर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व में। तो कोयला ग्रेफाइट में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में कोयला ग्रेफाइट उत्पादन होता है। हीरा मध्य प्रदेश में, तांबा मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है। लौह अयस्क सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। चांदी सर्वाधिक राजस्थान में। कच्चा तेल भी सर्वाधिक राजस्थान में उत्खनन होता है। प्राकृतिक गैस असम में होता है। बॉक्साइट उड़ीसा में होता है। मैग्नीज सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। सोना कर्नाटक में। अभ्रक और टंगस्टन आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक निकाला जाता है। जिप्सम राजस्थान में निकाला जाता है। सीसा कैडमियम राजस्थान में। निकल निकाला जाता है उड़ीसा में। क्रोमाइट भी उड़ीसा में और निकल भी, और उड़ीसा में लौह अयस्क भी सर्वाधिक निकाला जाता है।
टिन जो है ये छत्तीसगढ़ फेमस है टिन के दृष्टि से, इसको याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। जो टिन है सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है? टिन सर्वाधिक निकाला जाता है छत्तीसगढ़ में। इस्पात सर्वाधिक उड़ीसा में ही निकाला जाता है। लौह अयस्क भी, इस्पात भी। प्लेटिनम भी सर्वाधिक उड़ीसा में। तो उड़ीसा में इस्पात, प्लेटिनम, और उड़ीसा में हमने देखा था बॉक्साइट भी सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता था। और उड़ीसा लौह अयस्क की दृष्टि से भी नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में हीरा, तांबा की दृष्टि से नंबर 1 पर है। मैग्नीज की दृष्टि से नंबर 1 पर है। 3 फैक्ट्स को याद रखेंगे। अब्रक और टंगस्टन की दृष्टि से क्या आंध्र प्रदेश बढ़िया है? यूरेनियम में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। और टिन और कोयला ग्रेफाइट में छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। कर्नाटक सोना ठीक है, और कोलार के खाने फेमस ही हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थलों और शहरों तथा अभियानों के परिवर्तित कुछ नाम जो हैं। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में इसे परशुरामपुरी रख दिया गया है। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान के भरतौरी नगर रख दिया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान रख दिया गया। इस्लामपुर महाराष्ट्र का ईश्वरपुर हो गया। कारनैक ब्रिज मुंबई का नाम सिंदूर ब्रिज रख दिया गया है। कारनैक ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी हो गया। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया। अच्छा। अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल का नाम अरलम तितली अभयारण्य हो गया। पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का नाम राजा भभूत सिंह पचमढ़ी अभयारण्य। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा, एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गया बिहार का नाम गयाजी रख दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का जो सिलक्यारा सुरंग है इसका नाम बाबा बौखनाथ सुरंग हो गया। खुलताबाद महाराष्ट्र का नाम रत्नापुर हो गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र का नाम रत्नापुर हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल खेल हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम क्या हो गया है? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम राष्ट्रमंडल हो गया है। इसके बाद जोमेटो का नाम इटर्नल लिमिटेड हो गया। क्या हो गया जोमेटो का नाम? जोमेटो का नाम हो गया है इटर्नल लिमिटेड। जोमेटो का नाम इटर्नल लिमिटेड हो गया है। करीमगंज जिला असम का नाम श्रीभूमि। करीमगंज जो जिला है असम का नाम क्या रख दिया गया है? करीमगंज जिला का नाम श्रीभूमि रख दिया गया है। असम में है जो कि श्रीभूमि रख दिया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? भागलपुर। बिहार का नाम अजगैबीनाथ धाम। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हो गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हो गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक हो गया। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक हो गया। काकसर ब्रिज जो कि लद्दाख में था इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कहलाएगा। काकसर ब्रिज लद्दाख का अब कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कहलाएगा। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम विजयदुर्ग हो गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम विजयदुर्ग। पोर्ट ब्लेयर जो कि श्री विजयपुरम कहलाएगा। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल को गणतंत्र मंडप कहा जाएगा। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल को अशोक मंडप और दरबार हाल को गणतंत्र मंडप। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड को ज्योतिर्मठ कहते हैं। कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड का नाम परगना श्री कैंची धाम हो जाएगा। परगना श्री कैंची धाम। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम कहलाएगा। सौराष्ट्र
क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो कि है वो निरंजन शाह स्टेडियम गुजरात में है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। अहमदनगर को अब अहिल्या नगर कहेंगे। चिरंजीवी योजना राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कहलाएगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। पुरानी संसद भवन जिसका नाम अब संविधान सदन होगा, जो पुरानी संसद भवन है उसका नाम अब संविधान सदन कहलाएगा। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक वीर सावरकर सेतु कहलाएगा। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक परियोजना वीर सावरकर सेतु कहलाएगा। उधम रेलवे स्टेशन जो है, उधम रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कहलाएगा। व्हीलर जो द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। हैवलाक और नील द्वीप का नाम सुषमा स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप है। हैवलाक का सुषमा स्वराज द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप। रास द्वीप का नाम क्या है? नेताजी बोस। रास का नाम क्या है? बोस। बोस कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के नाम देख लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडरों के नाम, योजना अभियान और संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महत्वपूर्ण जो है उनको देखते हैं। वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स मोहम्मद सिराज हैं। लेविस के आलिया भट्ट हैं। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी के अभिनव बिंद्रा हैं। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार के कौन है? माधुरी दीक्षित हैं। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन है? सुकन्या सोनोवाल। बिहार चुनाव के स्वीप आइकान नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा हैं। और कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले को बनाया गया कर्नाटक वन विभाग का राजदूत। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड पैरा एथलीट के कंगना रनौत हैं। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हैं। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। ऑडी इंडिया के। यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर हैं। यूरेका फोर्ब्स के। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृतिका सेनन है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल हैं। कौन है? टाटा मोटर्स के विकी कौशल। फिट इंडिया आइकान के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णामाचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के विकी कौशल हैं। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह हैं। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। खो-खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। और थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार सोनू सूद हैं। सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी थे। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। ये याद रखना है, पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रश्मिका मंदाना। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर हैं। SA20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक। प्ले स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा। वेलनेस ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। UNHCR का गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स हैं। बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए। अब देखते हैं योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। मातृ वन पहल ये हरियाणा सरकार की है। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार की है। थायू मानवर योजना तमिलनाडु सरकार। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय। अपना घर पहल किसका है? पेट्रोलियम मंत्रालय का, इनको याद रखना है। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार।
मुख्यमंत्री वृंदावन योजना ग्राम योजना वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार। राजभवन अन्नधन योजना गोवा सरकार। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार। थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार। वृक्षारोपण परियोजना विथुट केरल सरकार। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार। ज्योति योजना केरल सरकार। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश सरकार। आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल हिमाचल प्रदेश। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल पर्यटन मंत्रालय की है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। घर घर सोलर पहल टाटा पावर। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये तो जनजाति कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग ने जारी किया है। निजुत मोइना योजना असम सरकार की है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार का ही है। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार। कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार। युवा उद्यम विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार। लड़का भाव योजना ये महाराष्ट्र सरकार। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र सरकार। विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना का है। प्रोजेक्ट नमन। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग का। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग। अन्न दर्पण पहल भारतीय खाद्य निगम। प्रोजेक्ट अस्मिता चलाया था यूजीसी ने। प्रोजेक्ट परी यह संस्कृत मंत्रालय का। प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय का। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी का है। हेल्थ साथी योजना पेटीएम का है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार का। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार का। स्कैम से बचो अभियान मेटा का है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का। संपूर्णता अभियान किसका है? नीति आयोग का। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किसका है? आंध्र प्रदेश सरकार का है। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार का। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार का। उल्लास योजना लद्दाख का है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार का। पारुल लाओ पैसे पाओ। पारुल लाओ पैसे पाओ योजना उत्तराखंड सरकार। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार। चिराग योजना हरियाणा सरकार की। और निंगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार की। और महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार। इंदिराम्मा आवास योजना तेलंगाना सरकार। और सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार का। सवेरा कार्यक्रम। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और भी देखे जा सकते हैं। राजभवन अन्नधन योजना गोवा सरकार। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार। थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार की। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार की है। वृक्षारोपण परियोजना बिथूट ये केरल सरकार की है। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार की। अंकुर पहल। ज्योति योजना केरल सरकार की। एक दिन एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृत मंत्रालय। इंदौर सौरागिरी जल विकास योजना तेलंगाना सरकार। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। सागर में सम्मान पहल। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार का। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री बालिका समृद्ध योजना त्रिपुरा सरकार। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार की। और प्रोजेक्ट हिफाजत ये है पंजाब सरकार की। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार। पथाई पहल तमिलनाडु सरकार की। सूजल परियोजना कर्नाटक सरकार की। विकासिता गांव योजना उड़ीसा सरकार की। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा सरकार। गवाह सुरक्षा योजना भी हरियाणा सरकार ने ही ला। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना ये मध्य प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना भी मध्य प्रदेश सरकार का। बांग्लार बारी आवास योजना ये तो बंगाल लिखा ही है ऑलरेडी। त्योहार उत्सव मेला और महोत्सव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ जीआई टैग्स भी देखेंगे। तो उत्सव देखते हैं पहले।
त्योहार, उत्सव और मेला। शुरू समर फेस्टिवल 2025। शुरू समर कहाँ होता है? लद्दाख में। शुरू समर कहाँ हुआ? लद्दाख में। 26वां दिव्य कला मेला पटना में हुआ। दिव्य कला मेला पटना में। गाई जात्रा त्योहार ये नेपाल में। मारबत उत्सव नागपुर महाराष्ट्र में। बेहदेन खलम उत्सव और मेमोंग उत्सव ये मेघालय में हुआ। मेमोंग और बेहदेन खलम और मेमोंग मेघालय में। हरेला उत्सव, पुष्कर, कुंभ और रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड में हुए। कौन कौन? हरेला, पुष्कर, कुंभ और रम्माण उत्सव उत्तराखंड में हुए। और कुछ देखना है, खीर भवानी उत्सव जो कि और लेवेंडर उत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुए। कौन कौन? खीर भवानी और लेवेंडर। खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर। खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर ये कहाँ हुए? लेवेंडर उत्सव ये हुए जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव होते हैं जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम लोग देखते हैं अम्बुबाची मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अम्बुबाची मेला। ये असम में होता है। अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? असम में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में होता है। बोनालू उत्सव कहाँ हुआ? तेलंगाना में। बोनालू उत्सव हुआ तेलंगाना में। सिरुई लिली उत्सव और चेइरा ओबा उत्सव ये मणिपुर में होते हैं। त्रिशूर पूरम उत्सव और अट्टुकल पोंगल केरल में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ और बथुकम्मा उत्सव में से याद रखना तेलंगाना में होता है। बथुकम्मा इंपॉर्टेंट है। बथुकम्मा उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बथुकम्मा उत्सव अपने को देखना है। अटुक्कल पोंगल देखना है और चेइरा ओबा उत्सव मणिपुर में। अम्बुबाची मेला जरूर देखना है। अम्बुबाची का मेला असम में होता है। अम्बुबाची असम। बोनालू तेलंगाना में। इसमें गाई जात्रा त्योहार जो हुआ वो नेपाल में होता है। और इसमें हमें हरेला उत्सव, पुष्कर, कुंभ देखना है और रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड में होता है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025 मिजोरम में हुआ है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव। न्यूकोम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े जात्रा और घोड़े गाई जात्रा सभी नेपाल में। सरहुल महोत्सव 2025 मनाया गया है कहाँ? सरहुल महोत्सव 2025 मनाया गया है कहाँ? झारखंड में। सरहुल महोत्सव 2025 झारखंड में। खुबानी उत्सव जस्कर महोत्सव लद्दाख में। खुमानी और जस्कर महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? लद्दाख में। खुमानी और जस्कर महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया है। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। हेरत पर्व 2025 कश्मीर में। महाकुंभ 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। जदया स्वामी उत्सव 2025 तमिलनाडु में। चापचर कुट त्योहार ये मिजोरम में। पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव को थोड़ा सा मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा। तो जो आदि महोत्सव हुआ है वह मिजोरम में हुआ है। मिजोरम में गलत पढ़ोगे, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आदि महोत्सव जो हुआ है नई दिल्ली में। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। 38वां सूरज कुंड। इसके बाद देखते हैं सिग्मो उत्सव हुआ है 2025 गोवा में। सिग्मो उत्सव। थाईपूसम त्योहार कहाँ होता है? तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। ये जो क्लासेस हैं आप बोरिंग आपको लग रहा होगा कि छोड़ के चले जाएं, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन में
आते हैं और एक क्वेश्चन से आप चूकेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यदि स्पीडी अच्छे से पढ़ लिए होते 2-4 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाता और प्रीलिम्स में अंदर होते। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ हुआ? फ्लेमिंगो महोत्सव हुआ है आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय, वाह क्या नाम है, पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। पांगसाउ पास, पांगसाउ पास मतलब पांगसाउ दर्रा जो है, ये वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया तो अरुणाचल प्रदेश में पांगसाउ। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। छठा अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा महोत्सव हुआ है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? आपके जम्मू में। क्या यार, बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में। बैसामा और तेईसवां दिव्य कला मेला, तो दिव्य कला मेला की बात करें तो बैसामा हुआ नई दिल्ली में और तेईसवां दिव्य कला मेला हुआ बड़ोदरा गुजरात में। दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? बैसामा नई दिल्ली में और तेईसवां बड़ोदरा गुजरात में। अब नागू साबा गोरेंग उत्सव, नांगू साबा गोरेंग उत्सव ये बाली में हुआ। नागू सागा बारेंग गोरेंग उत्सव। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। ईगल नेस्ट बर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट बर्ड और लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव, बहुत ही समय थोड़ा देकर इसको अच्छे से याद कर लीजिए। लिख लिख के कैसे भी याद हो याद कर लीजिए। ट्रिक बनाइए, लिखिए, लिख लिख के पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, याद होना चाहिए बस। ईगल नेस्ट बर्ड लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में। नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव हुआ। नई दिल्ली में क्या हुआ? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव होता है। और फूल वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में हुई है। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 25वां हार्नबिल महोत्सव, 25वां हार्नबिल महोत्सव हुआ है नागालैंड में। हार्नबिल महोत्सव पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। करंट अफेयर्स जो पार्टी आता है 50 क्वेश्चन, जो फॉर्मेट पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं विभिन्न एमपीपीएससी के वनडे एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विस हो, फॉरेस्ट सर्विस हो, वहाँ जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से पढ़िए। रुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में हुआ। रुसोमा ऑरेंज महोत्सव नागालैंड में हुआ। खोंगजोम मेरा होचोंगवा उत्सव निंगोल चकोबा त्योहार मणिपुर में हुआ। बलि पद्यामी उत्सव कर्नाटक में। तिरुओणम उत्सव जिसे ओणम भी कहते हैं, तिरुओणम त्योहार या ओणम, ये केरल में होता है। तिहार उत्सव 20वां जेजू मांडू संगीत समारोह ये नेपाल में हुआ है। और बोईता बंदना त्योहार बाली जात्रा उत्सव, बाली जात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाली जात्रा और नुआखाई उत्सव, नुआखाई, बाली जात्रा और बोईता बंदना त्योहार ये होते हैं उड़ीसा में। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण और देखते हैं उत्पाद और जिनको जीआई टैग 2025 में प्रदान किया गया है। इसका पुराना भी कवर करेंगे क्योंकि 1 साल का ये अपन कवर कर रहे हैं। तो ओजोफेनी मादक पेय 2025 में गोवा का है। ओजोफेनी मादक पेय है ये ओजोफेनी, इसको जीआई टैग दिया गया है। राजस्थान के सांगरी बीन फली को, केरल के कन्नड़ीपया आदिवासी हस्तकला है कन्नड़ीपया, इसको दिया गया है, केरल का है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया कहाँ का है? मेघालय का है। खासी हैंडलूम मेघालय के खासी हैंडलूम और इंडिया को जो कि हैंडलूम उत्पाद है इंडिया, इसको मिला है जीआई टैग। गुजरात के अमल साध चीकू को भी क्या मिला है? गुजरात के अमल साध चीकू को मिला है जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। नोलेन गुड़ जो है संदेश, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई है एक पश्चिम बंगाल की, इसको जीआई टैग मिला।
और अहमदाबाद के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, अहमदाबाद की है ये सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, इसको भी मिला है। त्रिपुरा के पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा कहाँ की पारंपरिक पोशाक है? त्रिपुरा की है, जीआई टैग होल्ड कर चुका है। महाराष्ट्र का तानपुरा और मिराज शहर के सितार और तानपुरा को मिला जीआई टैग। और कुंभकोणम पान का पत्ता जो है, तंजावुर के कुंभकोणम का पान का पत्ता है जो मिला जीआई टैग। कन्याकुमारी के थोबलाई फूल माला को मिला। और तेलंगाना के वारंगल चपाता मिर्च यानी टमाटर मिर्च जिसे कहते हैं उसको मिला। बिलो बैट, जम्मू कश्मीर के जो बिलो बैट है, बिलो से बनाए जाते बैट, इन्हीं को मिला जीआई टैग। बनारस की शहनाई को मिला जीआई टैग। और ये 2025 में इतने जीआई टैग मिले हैं। अब घरचोला साड़ी को, गुजरात के घरचोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प था, इसको मिला था, है ना। तो बनारसी शहनाई को मिला। घरचोला साड़ी गुजरात के, पश्मीना ऊन लद्दाख के मिला था 2024 में। अजरक प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल को, अजरक प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल जो गुजरात का है। सांजी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश। गोंड पेंटिंग को 2024 में मिला था मध्य प्रदेश के। रतलाम रियावन लहसुन को मध्य प्रदेश के। तिरंगा बर्फी वाराणसी के उत्तर प्रदेश का है। मांजली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग असम को मिला था। त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रिशा को मिला था। त्रिपुरा के मातावारी पेड़ा को भी मिला था 2024 में। सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकसी को, उड़ीसा के चांदी तारकसी को मिला था। उड़ीसा के ढेंकनाल माजी मिठाई को मिला था। और नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प जो कि आंध्र प्रदेश का है, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, इसको भी मिला था। मोनपा हैंडमेड कागज और वांचो शिल्प है, अरुणाचल प्रदेश का, इसको मिला था। आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मारुआ अपो, अरुणाचल प्रदेश, इसको मिला। निसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट, अरुणाचल प्रदेश को। कच्ची खरेक यानी खजूर, गुजरात के कच्ची खरेक को। और उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को। और ओडिशा के डोंगरिया कोंदसाल और रेड आंट चटनी को। ओडिशा के ही लांजिया सौरा पेंटिंग, खजूरी गुड़ जिसे कहते हैं, खजूरी गुड़ और लांजिया सौरा पेंटिंग को मिला। ओडिशा के ही सिमलीपाल काई चटनी को। और ढेकनाल मगजी नयागढ़ कातीमुंडी बैगन को मिला, उड़ीसा के ही। कदियाल साड़ी और तांगेल साड़ी ये पश्चिम बंगाल की हैं। गारद साड़ी और कलोनुनिया चावल गारद साड़ी, इसको मिला। और रामबन अनारदाना, जम्मू कश्मीर के रामबन अनारदाना को क्या मिला? जीआई टैग मिला 2024 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ चर्चित निधन और कुछ चर्चित व्यक्ति और उनके निधन। देखिए, ला गणेशन राज्यपाल थे। ये देखना है कि कब, मतलब कहाँ से थे, संबंधित थे और किस पद पर थे, यह किस स्ट्रीम से थे। ला गणेशन राज्यपाल नागालैंड। रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री झारखंड। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के। शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। बसंती देवी शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थीं। मेघनाथ देसाई और लेखक। हल्का होगन WWE सुपरस्टार थे हल्क होगन। वीएस अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार थे। मुहम्मदू बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। मुहम्मद बुहारी। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी वत्सला क्या थे? एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी। पीटर रुफाई ये नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी थे। शेफाली जरीवाला कांटा लगा गाने से मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला। सलीम अख्तर वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। इंसिडेंट में इनका हुआ था वही हवाई जो दुर्घटना हो गई थी। एम.आर. श्रीनिवासन प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे।
जयंत नार्लिकर खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरी रंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार। और मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर। जॉर्ज फोरमैन अमेरिकी मुक्केबाज। बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस थीं। रमाकांत रथ प्रसिद्ध ओडिया कवि थे। सैयद आबिद अली पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। सैयद आबिद अली। फ्रेड स्टोल ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। मायाधर राउत ओडिसी नृत्यांगना। सुकरी बोम्मा गौड़ा प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका थीं। आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नवीन चावला उनका निधन हुआ। लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार। डॉक्टर के रामचंद्र एरोस्पेस इंजीनियर। पी जयचंद्रन प्रसिद्ध पार्श्व गायक। डॉक्टर आर चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। डॉक्टर आर चिदम्बरम। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री। ओसामू सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन। और श्याम बेनेगल प्रसिद्ध निर्देशक डायरेक्टर। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम। अमोल काले अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अमोल काले क्या थे? अध्यक्ष थे। पंडित राजीव तारानाथ महान सरोद वादक थे। टीके चथुनी पूर्व फुटबॉल कोच थे। हरपाल सिंह बेदी अनुभवी खेल पत्रकार थे। हरपाल सिंह बेदी। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ओडिशा के पूर्व राज्यपाल थे। फ्रैंक डकवर्थ अंग्रेजी सांख्यिकीविद हैं। भूपिंदर सिंह रावत फुटबॉलर हैं। इस्माइल कादरे अल्बानियाई उपन्यासकार हैं। रॉबर्ट टाउन पटकथा लेखक ऑस्कर विजेता हैं। स्मृति विश्वास बंगाली हिंदी मराठी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। अपर्णा वस्तारे कन्नड़ अभिनेत्री हैं। सुभाष दांडेकर कैमलिन के संस्थापक। फ्रांसिस डी ब्रिटो मराठी लेखक। हमजा हाज पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के। इस्माइल हानिया हमास के राजनीतिक प्रमुख। अंशुमान गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इनका भी निधन हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थीं। ग्राहम थार्प इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सुसान वोज्जास्की पूर्व सीईओ यूट्यूब के। और नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। गिरीश साहनी पूर्व महानिदेशक CSIR। पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के। सलीम होश लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सीताराम येचुरी CPM के महासचिव थे। डॉक्टर P वेणुगोपाल भारत के अग्रणी हृदय शल्य चिकित्सक थे। डॉक्टर P वेणुगोपाल। रतन टाटा जी टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। अतुल परचुरे प्रसिद्ध मराठी अभिनेता अतुल परचुरे। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले प्रख्यात भौतिकीविद। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले प्रख्यात भौतिकीविद। रोहित बल मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर रोहित बल। शारदा सिन्हा सुप्रसिद्ध लोक गायिका महत्वपूर्ण है। पंडित रामनारायण प्रसिद्ध सारंगी वादक। हरिंदर सिंह सोढ़ी भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी। हरिंदर सिंह सोढ़ी। दिल्ली गणेश तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता। दिल्ली गणेश तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता थे। वरदा दाराकर कमला राव प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान। HS द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। शशि रुइया SR समूह के चेयरमैन। SS कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। SM कृष्णा। उस्ताद जाकिर हुसैन का भी निधन हुआ 15 दिसंबर को। प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो ये कुछ 2024-25 में जो निधन हुए ये थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं और कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। तो आइए देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष को 2024 एक साल का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत पहले CDS थे। विशाल V शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। काबिलेम वैश्विक सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ के। काबिलेम। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत हैं यूनिसेफ के। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र में। पर्वतनेनी हरीश। अजय माणिक राव खानविलकर भारत के लोकपाल हैं। पल्ले गंगा रेड्डी प्रथम अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के आशीष खन्ना हैं ISA के।
अंजू राठी राणा, ये अंजू राठी राणा तो आ ही चुके हैं एमपीपीएससी में, पहली महिला विधि सचिव हैं ये अंजू अभी, ठीक है, इसी करके आया था। जय भट्टाचार्य निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक की जय भट्टाचार्य। मांगीलाल जाट निदेशक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक हैं मांगीलाल जाट। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के कौन है अध्यक्ष? दिनेश माहेश्वरी। प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड आलोक जोशी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख आलोक जोशी। उप प्रमुख हैं भारतीय वायुसेना के नर्मदेश्वर तिवारी, भारतीय वायुसेना के। वैसे प्रमुख कौन से हैं? तो हमने वायु से देखा था अमर, तो अमरनाथ सिंह, ठीक है, वायुपुत्र को होते हैं, अमर होते हैं। थल सेनाध्यक्ष इंद्र से रिलेटेड था, थल में ही जल वर्षा होती है तो इंद्र से रिलेटेड, ठीक है। वायु और नौसेना, तीन त्रिपाठी जी थे तो त्रिपाठी जी संबंधित है नौसेना से, ठीक है। प्रकाश मखदूम एमडी हैं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी के। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कार्यकारी अध्यक्ष नालसा के। न्यायमूर्ति सूर्यकांत अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अजय कुमार हैं। प्रमुख खो खो महासंघ के प्रमुख हैं सुधांशु मित्तल। पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति की, पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति, पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति यशस्वी सोलंकी। पराग जैन प्रमुख हैं, रा के प्रमुख हैं। आईसीसी के सीईओ संयोग गुप्ता हैं। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के सीआईआई के राजीव मेमानी। कार्यकारी निदेशक सेबी के सुनील यशवंत कदम। आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। कार्यकारी निदेशक आरबीआई के केशवन रामचंद्रन। पहली महिला सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रिया नायर। अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अभिजीत सेठ। पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल के सोनाली मिश्रा, रेलवे सुरक्षा बल की। और अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं दीपक बागला। एमडी और ग्रुप सीईओ गिफ्ट सिटी की संजय कौल और इरडे की अजय सेठ हैं। प्रोफेसर उमा कांजीलाल प्रथम महिला कुलपति हिंगनू के। एसएसबी के महानिदेशक हैं संजय सिंघल। मुख्य कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के खालिद जवील। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अजय सिंह। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल जस्टिस नागेश्वर राव। निदेशक विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के डॉक्टर ए राजराजन। उप प्रमुख भारतीय सेना के पुष्पेंद्र सिंह हैं। उप प्रमुख नौसेना के प्रमुख संजय वात्सायन। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के अनीश दयाल सिंह। वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई तो यूएनडीपी की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है। डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ब्रजेंद्र नवनीत हैं। पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। और सिंथियन पांडियन डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत सिंथियन पांडियन हैं। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता वान गेथिंग हैं। और वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर के थियो जेम्स हैं। राष्ट्रपति अमेरिका के 47वां डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति अमेरिका का जेडी वेंस। विदेश मंत्री अमेरिका का मार्को रूबिया। 11वां अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक का मासातो कांडा। और अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का निदेशक काश पटेल। चांसलर ऑस्ट्रिया का क्रिश्चियन स्टाकर। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्रिस्टी कोवेंट्री, ये अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। सरली बोचबे घाना के। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की सरली बोचबे घाना है। प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के कमला प्रसाद विशेषर। COP29 के अध्यक्ष कौन है? COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बाबाएब हैं। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। और IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन है? पोप लियो 14वें। और जर्मनी के 10वें चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के 10वें चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। प्रधानमंत्री सूडान के कामिल इदरीस। यमन के सलीम बिन ब्रिक। और राष्ट्रपति पोलैंड के करोल नवारोकी। राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के हैं डेविड लीजे म्यांग। राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के लीजे म्यांग। नासा के प्रथम एआई अधिकारी डेविड साल्वाग्रिनी। नासा का प्रथम एआई अधिकारी हैं डेविड साल्वाग्रिनी।
अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पाकिस्तान है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। राष्ट्रमंडल शांति दूत राजदूत है सुकन्या सोनोवाल, राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के मोहसिन नकवी। अध्यक्ष है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के एनालेना बैरबॉक। अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के भूपेंद्र यादव हैं। सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के संयोग गुप्ता। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है जेनिफर सीमंस कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की। कार्यवाहक प्रधानमंत्री थाईलैंड के फुमथम वेचायचाई। प्रधानमंत्री यूक्रेन के कौन है? यूलिया स्वीरिडेनको प्रधानमंत्री यूक्रेन की। प्रधानमंत्री रवांडा की जस्टिन सेंगी-यूमवा। म्यांमार की प्रधानमंत्री योन सोन शा। ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर हैं कृषांगी मेश्राम, ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर। प्रधानमंत्री लिथुआनिया की इंगा रुगीनियन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोदी मंत्रिमंडल 3.0। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 कैबिनेट मंत्रियों में देखें तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी को बनाया गया था गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री, मनोहर लाल आवासन और शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, अश्विनी वैष्णव रेल सूचना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी हैं, किजरापू राममोहन नायडू नागर विमानन, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण, जुएल ओराम जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री एवं खान मंत्री, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं। सी आर पाटिल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखें तो राव इंद्रजीत सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जादव प्रताप गणपत राव, जयंत चौधरी और फिर विभिन्न अन्य मंत्री हैं राज्य मंत्री जो हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं राज्यों की राजधानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन कैसे हैं, जो नए नए हैं उनको देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में आता है जो भी, तो इनकी स्थापना देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश बना था 20 फरवरी 1987 को। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य बने थे। कौन कौन बने थे? त्रिपुरा बना था और आपका मणिपुर, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय, ये 21 जनवरी 1972 को बने थे। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 को ही मिजोरम बना था। किससे? आसाम से बने थे। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को, और असम 26 जनवरी 1950 को ही बन गया था। सिक्किम 16 मई 1975 में बनता है, सिक्किम 16 मई 1975 को। अब यहाँ पर देखें तो पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मणिपुर में। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल थे। अजय कुमार भल्ला अतिरिक्त प्रभार हैं नागालैंड के भी। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। और
असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मणिक साहा त्रिपुरा के, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के, नेफ्यू रियो नागालैंड के और मिजोरम के लाल दुहोमा कनराड संगमा है मेघालय के। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। शिव प्रताप शुक्ल 25 जनवरी 1971 को बना था हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971 को। 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान पंजाब के हैं। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा का चंडीगढ़ असीम कुमार घोष 19वें राज्यपाल बनाए गए हैं। और नायब सिंह सैनी यहाँ के, हरियाणा के नायब सिंह सैनी क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 24 जनवरी 1950 को बना था उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। ये उत्तर भारत कहलाता है। अब इसके बाद पूर्वी भारत देखें तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आता है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 22 मार्च 1912 को बना था बिहार, 22 मार्च 1912 को। आर्य मोहम्मद खान 42वें और नीतीश कुमार हैं। हेमंत सोरेन 14वें मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को बना और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल हैं। 1 अप्रैल 1936 को बना उड़ीसा। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मंगूभाई छगनभाई पटेल, रतन मोहन यादव। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। रेमंड डेका राज्यपाल यहाँ के हैं। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद राजस्थान देखें तो राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना था। हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री। और गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं श्री आचार्य देवव्रत। और देवेंद्र फडणवीस हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। सीपी राधाकृष्णन अब तो हट गए होंगे, जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 1 मई 1960 को बना महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को ही गुजरात बना। 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना। कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा 30 मई 1987 को बना। प्रमोद सावंत यहाँ के हैं। और पूसापति अशोक गजपति राजू यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल के पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल बना था 1 नवंबर 1956 को ही। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को MK स्टालिन, RN रवि। आंध्र प्रदेश अमरावती 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया था। N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। S अब्दुल नजीर राज्यपाल हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना आता है अस्तित्व में। अनुमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। अब कुछ 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं तो इनमें से जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू इसकी राजधानी 31 अक्टूबर 2019 को बना है। लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 को बना है। तो उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की क्या है, मुख्यमंत्री हैं। N रंगास्वामी पुदुचेरी के हैं। के कैलाश नाथन उपराज्यपाल हैं। अंडमान एवं निकोबार के देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़ के गुलाब चंद्र कटारिया प्रशासक है। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है दादरा नगर और हवेली के। 26 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया था दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। 26 जनवरी 2020 को लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। और चंडीगढ़ भी 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। और प्रफुल्ल पटेल यहाँ का अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं। कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय, इनकी स्थापना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में बना। 1862 में ही बॉम्बे बना। 1862 में ही मद्रास बना। तो 3 उच्च न्यायालय बने, कलकत्ता, बॉम्बे और उच्च न्यायालय।